अपने बच्चा ने सही राह पे चलते देख के जो संतुष्टि मिले है ना, वो मुझे आज मिली है। क्यों राज बना, कितना चिल्लाया था मैं जा पे, महंत जी ने काय हटायो, बता जाने के होयो। हाँ मुन्ना बेटा, ऐसे कई कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जिसमें महंत जी ने हेर फेर की। हाँ बाबूजी, मैंने आपसे कहा था कि वो। हाँ हाँ सही बोले हो था तू। हर बार तने ठीक करने की कोशिश की, पर मैं ही ना समझ पाया, तरीका गलत था, मैंने गुस्सा आ गया। तुम दोनों नंदनी और जमाइसा को भी तो मिलवाना चाह रहे थे, इसी वास्ते तो हर बार नए नए प्रयास किया करे थे। मुझे उस वक्त बुरा लग गया था, शायद मैं तब तैयार नहीं थी। जल्दबाजी कर दी दोनों ने। शायद नई पीढ़ी ऐसी ही है, पर इन्हीं दोनों के कारण आज हमारी नंदनी का संसार फिर से बस रहे हो। छोटी दुल्हन, तू भी तो रश्मि के ब्याह के वास्ते राजी न होने पर जे समझी थी, मुन्ना और बहू ने भूल की है। जी वो समझने में गलती हो गई थी, लेकिन अब अच्छा हुआ ना दत्ता जी, रश्मि अपनी मर्जी से ब्याह कर रही है। गलत फहमी हो जावे है। मैंने भी कई बार ऐसा लागे हो कि देखो पल्लू हटाने के वास्ते के हो कि रात ने सड़कों पे गाड़ी सीखने जावे है, लेकिन अगर जाने गाड़ी में चलानी सीखी होती, ये पता तुम्हारा ये दद्दा आज तुम लोगों से माफी मांगने के वास्ते यहाँ खड़ा होता भी कि ना। दत्ता जी ऐसा मत कहिए। आज तो चुप काहे खड़े हो, तू भी कम जिद्दी तो ना है, जवाब न देवेगा मने। अरे मारे वास्ते तू इतना बड़ा काम छोड़ के आयो है, तने बुरा न लगे है? अपने भविष्य के बारे में भी ना सोचो और आ गए इस बूढ़ी काठी के पास, न करोड़ों का नुकसान कर दियो है? कैसा व्यापारी है रे, मने देख घना कंजूस हूं। तू आया था हमारे पास आशीष लेने के वास्ते, जिस दिल में सारे वास्ते रोज आशीष निकले है, उस निर्णय भी मैं अपनी जबान पे ना ला पायो। हमारी मती पे पर्दा पड़ गया था, अपने अहम के आगे कुछ और सोचो ही ना। पुरानी पीढ़ी नई पीढ़ी, तुम लोगों की सोच हमारी सोच, इसके आगे कुछ सोचो ही ना, और कर दियो अपने बच्चिया ने अलग। आज मैंने बड़ी खुशी है, मैं किसी पछतावे से ना बड़ा खुश होकर जो स्वीकार कर रहे हूं, हमारे बेटे और बहू ने रिश्तों का मान रख लियो। मैंने बड़ी खुशी है कि हम में से अलग होके कोई भी खुश ना था। छोटी दुल्हन, मैंने गर्व है हमारे संस्कार ना छूटे। भले ही इस बार मैं गलती कर गयो, उन सब ने मैंने दुख दियो है,
मैं मां के वास्ते क्षमा चाहूं हूं। नहीं दादाजी, क्या कहलाता है हो, ये रिश्ता क्या कहलाता है। दादाजी, आपकी छाया हम पर हमेशा बनी रहे। आज ये आशीर्वाद दे दीजिए, ये मिल गया तो सब कुछ मिल जाएगा। खुश रहो हमारे बच्चों। भगवान तने हर सफलता दे। सदा सुहागन रहे। क्यों बहू, अब यही खड़ी रहोगी? नाश्ता नहीं बनाओगी दादाजी के लिए और हम सबके लिए? हाँ माँ, अब मिलाती हूँ। बाबूजी, मुझे भी अपना आशीर्वाद दीजिए। मैं बस आपके लौटने का इंतज़ार कर रही थी कि आप आए, फिर मैं आप सबसे विदा लूं। शायद आज ही वो शुभ दिन है कि सबके टूटे परिवार मिल रहे हैं, और मेरा भी। हमेशा खुश रहे हमारी बच्ची। तने थारे ससुराल में सारे सुख मिले। बेटा अपना ख्याल रखना, खुश रहो। दुनिया में आपकी जैसी माँ किसी के पास नहीं होगी, जिसने मुझे ना समझा। खुश रह। तुम दोनों को धन्यवाद देने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है। आप कह दीजिए। खुश रहे हमारी बच्ची। आप आराम करिए, मैं चली जाऊंगी। अरे इतना भी बीमार ना हूं कि अपनी बेटी ने विदा न कर सकूं। चल। सोच रही हूँ दादाजी के लिए सूप बना दूं। पिछली बार बनाया था ना तो उन्हें बहुत अच्छा लगा था। इस बार और अच्छे से बनाऊंगी। इस बार तो उन्हें खुद दे भी सकूंगी ना। पिछली बार दे ही नहीं पाई थी, बाहर से ही। भाभी माँ, अच्छा तो तूने बनाया था सूप? तुम्हारे दादाजी को बहुत अच्छा लगा था। कितना कुछ चुपचाप कर देती हमारे लिए। तूने ही तो अपने दादाजी को दूसरा जीवन दिया है। भाभी माँ, भगवान हर किसी को तेरे जैसी बहू दे।
भगवान तुझे हर खुशी दे। मैं सूप बना देती हूँ। हाँ, महाराज जी, वो चूल्हा ऐसे ही रसोई में इतनी जगह घेरे हुए है, उसे उठाकर बाहर करिए। हाँ। यही तो हम कितने दिनों से कह रहे हैं, हटाओ जाको। बहू, सूप में अदरक भी डलेगी ना, हमने देखा तुझे बनाते हुए। और क्या, अब पानी? हाँ हाँ। अरे कपड़े रख देती हूँ। हाँ पायल, अरे वाह, आज बहुत चहक रही हो। बात क्या है? ऐसे ही। चलो आज हम शॉपिंग मॉल चलते हैं, वहाँ समर सेल लगी है। नहीं नहीं नहीं, आज नहीं, आज मुझे घर में बहुत काम है। अब किस काम में बिजी हो गई तुम? पहले तो बहुत बोर हुआ करती थी, इसलिए मैंने सोचा आज हम साथ में चलते हैं। नहीं नहीं, वो दरअसल दादाजी आ गए हैं ना, तो इसीलिए घर में बहुत ज्यादा काम है। चलो मैं तुम्हें बाद में फोन करती हूँ, ठीक है? ओके बाय। हाँ भाई, अब तो कोई बहुत खुश है। क्यों नहीं, अब हमें रश्मि की शादी की तैयारी करनी है। भाभी बिजी नहीं होगी तो और कौन होगा? नैतिक, देखिए। चोखो है, अब रोज बने जय दिया कर। हैं? ये मैं नहीं बनाती, ये बहू बनाती है आपके लिए। जी दादाजी, पहले भी बहू ने ही बनाया था। जब उसे पता लगा कि आपको कुछ पसंद ही नहीं आ रहा है, तो सीखा बहू ने। देखो बच्चों ने हमारा कितना ख्याल है। और अब बीती बातों पर मिट्टी डालिए, लीजिए। अरे बहू, आओ बेटा। दादाजी, आपकी तबीयत कैसी है? अब भाई इतना स्वादिष्ट सूप पिलाओगे तो तबीयत कैसे खराब रह सके हमारी? और क्या, आजकल बहू बहुत नई नई चीजें बनाना सीख रही है। जी दादाजी, आप ठीक हो जाइए, फिर बहू मंगोर की सब्जी बनाकर खिलाएगी। मंगोड़ की सब्जी? जी। अच्छा, बाबू जी को बहुत पसंद थी, माँ हमेशा बनाती थी उनके लिए। याद है ना आपको दादाजी? भाई अब तो मैंने जल्दी ठीक होना ही पड़ेगा। ये बात है बहू, कुछ कहना चाहे है? नहीं, वो हम आपको कुछ लौटाना चाहते हैं। दादाजी, घर के दरवाजे की है, अब हमें इसकी जरूरत नहीं है। हमें अलग से चाबी नहीं चाहिए। अब तो हम सब लोग एक साथ ही जाएंगे ना। ना, ये चाबी थारे पास ही रहेगी। दादाजी, हम ना तो कभी अलग से बिना बताए जाएंगे और ना ही हमें इसकी जरूरत पड़ेगी। देखो, ना मानी न मानी बात कर दी, न मनमानी शुरू। अरे क्यों तुम दोनों रात ने हमारी नींद खराब करना चाहो हो? भाई तुम दोनों रात में बाहर जाओगे तो आने में देर होगी कि ना? तो एक चाबी होनी चाहिए तुम लोगों के पास, ताकि घर के बड़ों ने उठ के दरवाजा न खोलना पड़े। चाबी रख अपने पास। अरे मैं तुम दोनों की खुशी इच्छा समझू हूं, बेकारी रोक टोक करके बड़े बच्चे ने जीने से रोक रहे हो था।
रह सकती। उस दिन माफी मांगने का मौका ही नहीं मिला, लेकिन आज बस नंदिनी बस, अब आप सब भूल जाइए। आप वापस लौट कर आ गई हैं, अब और मुझे कुछ नहीं सुनना। और अब आप बाहर ही खड़ी रहेंगी, अंदर भी आएंगी। आइए चलिए। मुझे मेरे कपड़े कभी क्यों नहीं मिलते? अक्षरा, ये देखिए, ये देखो, बहुत प्यारी लग रही है रश्मि। अक्षरा, मेरे कपड़े नहीं मिल रहे। आई एक मिनट। बहू, लो तुम लहंगे देखो, मैं दे आती हूँ। मुन्ना, माँ, आप? क्यों? मैं नहीं ढूंढवा सकती? हाँ वो देखिए ना, आपके वो कपड़े कैसे रखती हैं, मिलते ही नहीं है। मेरी बहू तो बहुत अच्छी तरह से रखती है, लेकिन मेरा मुन्ना है जो ढूंढ ही नहीं पाता। शर्ट चाहिए? नहीं माँ, वो रात को जो ग्रीन टी शर्ट पहनता हूँ ना, वो चाहिए। मुन्ना, तुझे मिलेगा क्या बेटा? हालत देख तेरी अलमारी की। और वैसे भी जब तू गुस्से में होता है ना, तब तुझे सब कुछ मिल जाता है। ये देख, ये है क्या? हाँ माँ, थैंक्स। अच्छा बता, कल नाश्ते में क्या खाएगा? आप बनाएंगी? आलू के पराठे। तू कपड़े बदल, मैं दूध भिजवाती हूँ। क्या करिए नैतिक, कमरे में ही आ रही थी मैं, और ये क्या हालत की है आपने कमरे की? क्या छोड़िए, देखिए मैं क्या बना के लाई, खीर। अरे वाह, इतने दिनों बाद मीठा बना है। आज बहुत खुशी का दिन है ना, इसीलिए सोचा बना लूं। कैसी है? बिल्कुल आपकी स्माइल की तरह है, जो बहुत दिनों बाद खिली है। आइए बैठिए। आज हमारा चूल्हा फिर से एक हो गया। मुझे तो बिल्कुल मन नहीं करता था खड़े होकर उस अलग चूल्हे पे खाना बनाने का। और आपको पता है भाभी माँ क्या कह रही थी? वो मेरे दीदी और रश्मि के लिए कारीगर बुलवा रही हैं। हमारी साड़ियों पर कढ़ाई करवाएंगी। अगर बंटवारा नहीं हुआ होता ना, तो मैं कभी भी कुकिंग क्लासेस ज्वाइन नहीं करती वक्त काटने के लिए। लेकिन आप वो बनाती है ना, पास्ता? हाँ वो एक बार जरूर बनाइए। ठीक है, मैं इस बार अच्छे से बनाऊंगी, लेकिन हाँ इस बार आप अच्छे से खाइएगा भी। पिछली बार इतने बिजी थे कि ठीक से प्लेट की तरफ देखा भी नहीं। सॉरी अक्षर, मुझे भी बहुत बुरा लग रहा था। पिछले दिनों मैं आपकी ओर ठीक से ध्यान भी नहीं दे सका। इतना काम था कि बस बिजी ही रहा। पहले तो मुझे आपकी फिक्र ही नहीं होती थी, क्योंकि मैं जानता था कि सब आपके पास है आपका ख्याल रखने के लिए। हाँ नैतिक, अपनों का बहुत सहारा होता है। हाँ, दादाजी सही कहते हैं, सबसे पहले परिवार, बाकी सब उसके बाद। अब समझ में आया। लाइए, चलिए थोड़ा सा खाइए। नहीं, मेरा मन नहीं है, आप खा लीजिए। मैं नहीं खाऊंगी। नहीं, थोड़ा सा खाइए। नहीं अरे नैतिक, एक चम्मच खा लीजिए। मैं बोल रही हूँ मेरा मन नहीं कर रहा। अच्छा एक चम्मच नहीं खा लीजिए। नैतिक प्लीज। अरे एक चम्मच, देखिए, सिर्फ एक ऐसे नहीं चम्मच। करती अरे है। अरे अक्षरा, आपने दवाई का कोर्स खत्म कर लिया? और नहीं तो क्या, मुझे आपकी डांट खाने का कोई शौक नहीं। कौन? हेलो माँ। हाँ अक्षरा बेटा, दादाजी कैसे हैं? वो बिल्कुल ठीक है, अभी घर आ गए हैं। अच्छा, चलो ये बहुत अच्छा हुआ। अच्छा माँ,
आप जोधपुर से कब आ रही हैं? मुझे आपसे कई सारी बातें करनी है। अच्छा, क्या? अब ऐसे नहीं, आप आइए तो। पहले बताओ ना। नहीं नहीं, अभी नहीं, पहले आप आइए तभी बताऊंगी। अच्छा, खैर जो भी हो, तेरी एक खनकती हुई आवाज सुनकर बहुत अच्छा लग रहा है।